सो यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। क्लास में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल से, है ना, अगर आप कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं किसी भी हाइपोटेनस पे, तो ये जो हाइपोटेनस है आपके इस बड़े वाले ट्राइंगल को, लेट्स से इसका नाम अगर ABC है और ये आपका BD अगर यहाँ पे एल्टीट्यूड है, तो ये जो BD आपका है वो यहाँ पे इस ट्राइंगल ABC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और वो पार्ट्स हैं ट्राइंगल ADB और दूसरा है ट्राइंगल BDC। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखो जो ये मैंने हिंट दिया है ये वही थ्योरी है। अगर कोई परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो किसी वर्टेक्स से ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, होता यहाँ पे ये है कि ये जो आपके दोनों ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे ना जो परपेंडिकुलर के आसपास, वो होते हैं आपस में सिमिलर। ये आपस में सिमिलर बन जाते हैं। ये आपस में तो सिमिलर होंगे ही बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स, साथ में मैंने आपको बताया था ना कि ये इस बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये तीनों ट्राइंगल्स, एक बड़ा और दो छोटे, सिमिलर हो जाते हैं, तो फिर मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी इफ़ यू रिमेंबर कि हमारे एंगल्स कौन कौन से इक्वल होते हैं। तो देखो दोनों में ये एंगल 90 और 90 तो आपको दोनों में दिख ही रहा होगा, प्लस ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाता है, और ये जो क्रॉस वाला एंगल है वो इस क्रॉस के इक्वल हो जाता है बाय CPST से। ठीक है, तो इसी लॉजिक को यूज करके आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है जो है AD²। अब AD² का मतलब आप समझो कि यहाँ पे AD इंटू AD दो बार लिखा है ना, और ये है आपका BD इंटू DC। अब आप मुझे वो ट्राइंगल्स ढूंढ के दीजिए जिसमें ये सारी चारों चीज़ें दिख जाए। अब आपने देखा अगर मैं बड़ा ट्राइंगल ABC लूँगा तो ABC में AD तो आएगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही पहले ही फिनिश हो गया। तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया सबसे पहले। तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को आपने जब सिमिलर किया, और सिमिलर करने के लिए कुछ प्रूफ करके नहीं दिखाने का है आपको बेटा, आपको जस्ट ये स्टेटमेंट यूज करना है छोटा सा। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को यूज करके यू कैन गिव योर आंसर। ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है, अब जैसे ये सिमिलर हो गए आपको लगाना है CPST। अब देखो इस ट्राइंगल में डॉट के सामने कौन है, AD, बिल्कुल AD है सर। इस वाले ट्राइंगल में डॉट के सामने कौन है, डॉट के सामने DC है। तो ये आपका होगा CPST से। पहले तुम उसको क्वेश्चन में बोलोगे कि ADB और ADC सिमिलर हैं, और ये लैंग्वेज लिखोगे पूरी आप लोग। उसके बाद लिखेंगे आप बाय CPST AD अपॉन DC, और अब यहाँ क्रॉस के सामने कौन है, क्रॉस के सामने BD है, और यहाँ क्रॉस के सामने कौन है, AD है। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AD² आपका BD इंटू DC हो जाएगा। एंड विद दिस वे योर आंसर इज कंप्लीटेड। होपफुली बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा।